गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना उजाड़ हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली के चारों ओर उगी लंबी घास, टूटे खिड़कियां और दीवारों पर लगे काले धब्बे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोग कहते थे कि वहां रात में एक अजीब सी बिल्ली दिखती है जिसकी आंखें आग की तरह जलती हैं और जिसकी छाया इंसान जैसी दिखती है। रवि और उसके दोस्त मोहन, सीमा और नील इस काली हवेली के रहस्य को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। रवि एक निडर लड़का था और वह किसी भी डरावनी कहानी पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने दोस्तों के साथ मिलकर तय किया कि वे इस हवेली में रात बिताएंगे और पता करेंगे कि यह बिल्ली वाली कहानी सच है या महज एक अफवाह। चारों ने रात में काली हवेली जाने की तैयारी की। उनके पास टॉर्च, खाने पीने का सामान और कुछ लोहे की छड़ें थीं, क्योंकि गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया था कि लोहे से बुरी आत्माओं से बचा जा सकता है। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे पर लटकता टूटा हुआ ताला अपने आप नीचे गिर गया। सीमा डर से कांप उठी, लेकिन रवि ने उसे ढांढस बंधाया। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें चारों तरफ गाढ़ा अंधेरा और धूल ही धूल नजर आई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से उन पर खरोंचें डाली हों। तभी एक तेज आवाज आई, म्याऊं। चारों सहम गए। मोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह तो सिर्फ एक बिल्ली है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, वही आवाज और गूंजने लगी, जैसे कि वह हर दिशा से आ रही हो। कमरे के एक कोने में उन्हें एक पुराना झूला दिखा जो धीरे धीरे हिल रहा था। उसके पास बैठी थी एक काली बिल्ली। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। जैसे ही रवि ने उसे छूने की कोशिश की, वह बिल्ली अचानक हवा में गायब हो गई। सीमा ने डरते हुए कहा, यह कोई साधारण बिल्ली नहीं है, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने मना कर दिया। उसने कहा, हम सच का पता लगाए बिना नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी अलमारी दिखी। जब रवि ने उसका दरवाजा खोला तो अंदर से एक मरा हुआ कबूतर गिरा। उसकी आंखें फटी हुई थीं और खून से सनी हुई थीं। तभी दीवार पर बने एक पुराने आईने में उन्होंने उस काली बिल्ली को देखा। इस बार उसकी छाया इंसान जैसी थी। वह आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मोहन ने डरते हुए कहा, यह जगह श्रापित है, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन रवि ने आईने की ओर कदम बढ़ाया। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और बिल्ली आईने से बाहर निकलकर उन पर झपट पड़ी। बिल्ली ने नील के पैर पर पंजा मारा, जिससे वह जोर से चीख पड़ा। उसका खून फर्श पर गिरने लगा। बाकी दोस्तों ने किसी तरह नील को खींचकर दूसरे कमरे में ले जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे उसी कमरे में फंसे थे जहां बिल्ली थी। सीमा ने कांपते हुए कहा, यह कोई साधारण बिल्ली नहीं है, यह कोई आत्मा है जो बदला लेना चाहती है। तभी एक पुरानी किताब फर्श पर गिरी। जब मोहन ने उसे उठाया तो उसमें लिखा था, यह हवेली कभी एक तांत्रिक की थी। उसने यहां बुरी आत्माओं को बुलाने के लिए काली पूजा की थी, लेकिन पूजा के दौरान उसकी आत्मा एक बिल्ली में कैद हो गई। अब वह हर उस इंसान को मार डालती है जो इस हवेली में कदम रखता है। अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। बिल्ली की आंखें फिर से चमकने लगीं। अब वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने लोहे की छड़ उठाई और बिल्ली पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन छड़ उसके शरीर से आर पार हो गई, जैसे वह सिर्फ एक परछाई हो। बिल्ली ने जोर से म्याऊं की और पूरी हवेली की दीवारें हिलने लगी। क्या रवि और उसके दोस्त इस भूतिया बिल्ली से बच पाएंगे? क्या वे हवेली से बाहर निकल सकेंगे, या फिर यह बिल्ली उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए कैद कर लेगी? रवि, मोहन, सीमा और नील अब हवेली में फंसे हुए थे। चारों के दिल डर से तेजी से धड़क रहे थे। कमरे की हर दिशा से बिल्ली की खौफनाक म्याऊं की आवाजें गूंज रही थी। अंधेरे में उन लाल लाल आंखों का चमकना उन्हें मौत के करीब खींच रहा था। नील का पैर खून से लथपथ था और वह दर्द से कराह रहा था। सीमा उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था।
मोहन और रवि अब भी सोच रहे थे कि इस स्थिति से कैसे निकला जाए। मोहन ने फर्श पर पड़ी किताब को फिर से उठाया। उसकी कुछ पन्नों पर खून के धब्बे थे। उसने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। एक जगह लिखा था, अगर तुम इस आत्मा को रोकना चाहते हो तो तुम्हें उसी तंत्र मंत्र को दोहराना होगा जिससे यह बांधी गई थी। लेकिन याद रखना, यह आत्मा आसानी से हार मानने वाली नहीं है। रवि ने किताब को ध्यान से पढ़ा और कहा, हमें तांत्रिक के कमरे तक जाना होगा। शायद वहीं हमें इसका अंत करने का तरीका मिल सके। सीमा ने घबराते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? यह आत्मा हमें मार डालेगी। हमें यहां से भागने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन रवि ने दृढ़ता से कहा, भागने का कोई रास्ता नहीं है, हमें इसका सामना करना होगा। चारों ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वे बाहर आए, उन्हें दीवारों पर उभरती खरोंचों से खून टपकता नजर आया। बिल्ली की आवाजें अब और ज्यादा डरावनी हो गई थी। तांत्रिक का कमरा हवेली के सबसे पीछे वाले हिस्से में था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, दरवाजे पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। कमरे के अंदर एक बड़ा त्रिकोण चिन्ह बना था जिसके चारों ओर खोपड़ियां रखी थी। बीच में एक तांत्रिक की अजली तस्वीर पड़ी थी। नील ने कांपते हुए कहा, यहां कोई बहुत भयानक घटना हुई है, हमें तुरंत यहां से भागना चाहिए। तभी उनकी नजर कमरे के कोने में पड़ी एक काली बिल्ली पर पड़ी। उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ देख नहीं रही थी। वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और देखते ही देखते वह एक परछाई में बदल गई। परछाई ने एक डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अब तुम सब मेरी कैद में रहोगे। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहां सिर्फ सच का पता लगाने आए हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन तांत्रिक की आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, यह हवेली मेरी है और यहां आने वाले को जिंदा लौटने की इजाजत नहीं है। मोहन ने किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा मंत्र जोर से पढ़ना शुरू किया। तांत्रिक की आत्मा गुस्से से चीखने लगी। हवेली की दीवारें फिर से हिलने लगी और खिड़कियां अपने आप टूटने लगी। बिल्ली एक बार फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार वह दर्द में तड़प रही थी। रवि ने कमरे के बीच बने त्रिकोण के अंदर बिल्ली को धकेलने की कोशिश की। जैसे ही बिल्ली त्रिकोण के अंदर गई, कमरे के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। तांत्रिक की आत्मा ने जोर से चीखते हुए कहा, तुमने मुझे बंद किया, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली में जोरदार कंपन हुआ। चारों दोस्त जल्दी से बाहर की ओर भागे। पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने देखा कि पूरी हवेली धूल में बदल गई थी। गांव लौटने के बाद चारों ने महसूस किया कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद सीमा ने देखा कि उसके घर के बाहर एक काली बिल्ली बैठी थी। उसकी लाल आंखें उसी तरह चमक रही थीं। क्या तांत्रिक की आत्मा सच में खत्म हो गई थी, या यह एक नए आतंक की शुरुआत थी?